नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ गणित यानी क्लास 10th की और इसमें ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है। इसका आज क्वेश्चन नंबर हम 9 इस वीडियो में पढ़ेंगे, फिर 10 पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने है यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को हम यहीं पर प्रूफ करेंगे। देखिए इस जगह पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 बताया गया है कि ए बी सी यानी ए बी सी आप देख सकते हैं, ए बी सी यहाँ ट्रायंगल है। फिर एक है ए एम पी, दूसरा ट्रायंगल है। इसमें 90 डिग्री के दो कोण्स दिए गए हैं। यहाँ पर एंगल है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब उन्होंने कहा कि इसमें हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, दोनों ट्रायंगल्स को। फिर उसके बाद जो है इनकी भुजाओं को यानी साइड्स को हमें रेशियो यानी समानुपात में सिद्ध करना है। तो आप जानते हैं, सीधा सा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है और आप वहाँ सीधा, यह डायग्राम हम नहीं बना रहे हैं, सीधा आप देख चुके हैं डायग्राम। आप अपनी नोट टेक्स्ट बुक में देखिए, सीधा हमने लिख दिया कि क्या करना है। यहाँ पर कोण बी इक्वल टू कोण एम इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये पहला पार्ट आपका हो गया। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या प्रूफ करनी है? दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है आपको। देखिए आप दूसरी चीज़ प्रूफ करेंगे कि बी ए सी इक्वल टू एम ए पी, ये आपको मिल जाएगा और ये होगा कॉमन, ये आपको कॉमन है। तो इस प्रकार आप कह पाएंगे कि ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के। क्यों? कसौटी कौन सी होगी? ए सिमिलरिटीज़ की वजह से। ये यहाँ पर आप कसौटी लिख सकते हैं। ए समरूपता की वजह से आप कह सकते हैं कि ये होगा, यहाँ लिख दीजिए ए समरूपता। यहाँ पर आप ए समरूपता लिख देंगे और ये सिद्ध हो जाता है। इसीलिए इसका सेकंड पार्ट पे आ जाइए आप। देखिए सेकंड पार्ट पे अगर आप आ जाएंगे, इसका सेकंड पार्ट हम यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास, इसकी भुजाओं को, संगत भुजाओं को लिखना। तो दोनों ये सिद्ध हो गए क्योंकि ये कोण इस कोण के इक्वल था और ये वाला कोण दोनों में कॉमन था, इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये सिमिलर है ए समरूपता की वजह से। अब देखिए जब ये सिद्ध हो गया तो इस भुजा के सामने वाला यानी इस कोण के सामने वाली भुजा जो हमारी होगी वो AP होगी और इस कोण के सामने वाली भुजा हमारी AC होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, चाहे तो हम क्या लिखें, CA डिवाइडेड बाई कौन सी लिखेंगे, PA। तो ये हमने लिख दिया सीधा। अब उसके बाद आप देखिए क्या है BC। अगर हमको BC लिखना है तो BC हमारी ये हो गई, यानी कॉमन की वजह से, जो कॉमन साइड कॉमन एंगल था उसके सामने वाला। तो कॉमन ही तो है, MP के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, यानी हम पहले क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे डिवाइडेड बाई MP लिख देंगे। तो ये इस प्रकार भी दोनों चीज़ें हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि ये सिमिलर है। सिमिलर हो जाने की वजह से हम इसकी भुजाओं का समानुपात यानी प्रोपोर्शंस भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि दो ट्रायंगल हमारे पास हैं। दो ट्रायंगल का मतलब यहाँ पर एक ट्रायंगल हमारे पास ये मान लीजिए जो A, यहाँ से हम मान लेते हैं ABC है। दूसरा ट्रायंगल हम मान लेते हैं जो है EFG है। दोनों को समद्विभाजक है, यानी दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा। तो ये यहाँ H आ रहा है और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, D आ रहा है। इस प्रकार है। अब इनकी भुजाओं को क्या करना है, इनको पहले तो सिमिलर प्रूफ कर लेना है दोनों ट्रायंगल्स को। ये हमें क्या दिया गया, यहाँ सिमिलर प्रोवाइड कराया गया, ये अच्छी बात है। अब नहीं हमको बहुत सारे काम नहीं करने। अब CD देखिए, CD यानी ये भुजा डिवाइडेड बाई, तो क्या हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी। फिर इसी बटे में हम क्या लिख सकते हैं, AC। तो AC का मतलब ये वाली भुजा हो गई। तो इसी तरह FG ये वाली भुजा हो गई।
तो यानी हम इन दोनों ट्रायंगल्स को भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये सिमिलर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डायग्राम आप समझ गए होंगे, आपकी नोटबुक में आपने बना लिया होगा आगे। अब जैसा जैसा हम लिखते जाएं उसको आप मिलाते चलिए डायग्राम से। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट, ट्रायंगल ए सी डी और कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, ट्रायंगल एफ जी एफ लिखें, यहाँ से शुरुआत करें, जी एफ एच में क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे सी ए डी इक्वल टू हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा जी एफ एच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, इसलिए ये हमें ज्ञात है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल जी भी होता है। तो ये समीकरण हमारी पहली हो जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण, इसकी दो एंगल चाहिए होंगे हमें यहाँ पर, तो एक ए सी डी इक्वल टू एफ जी एच, ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो अब हम कह देंगे कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एफ जी एच के, हो जाएगा तो किसकी वजह से होगा, ए समरूपता की वजह से हो जाएगा। और जैसे ही हमने समरूपता कहा, दोनों हो गई संगत भुजाएं समानुपात हो गई, तो हम कह देंगे कि इसको जो हमें चाहिए, हम सी डी डिवाइडेड बाई जी एच इक्वल टू ए सी बटे एफ जी लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल डी सी बी और ट्रायंगल एच जी ई है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू एच ई जी, ये हमने इसको कहा। क्यों कहा? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है, किसके सिमिलर है, एफ ई जी के बराबर है, ये सिमिलर है। तो यहाँ जब सिमिलर है, सेकंड पार्ट में हमने लिख दिया कि ये चीज़ें सिमिलर हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई ट्रायंगल एफ ई जी के। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी इक्वल टू एफ जी ई हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बन जाएगी जैसी भी है, तो यहाँ पर बन गई। अब इसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, हाफ कर दीजिए दोनों ट्रायंगल को, ए सी बी को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो इस साइड में भी ये हाफ हो जाएगा, ट्रायंगल एफ जी जो है हमारे पास ई हो जाएगा। अब ये दो समीकरण हमारी हो जाएंगी। ये समीकरण हमारी कौन सी हो गई, इसको अगर आप सीधे लिखना चाहें पहले लिख दीजिए, हाफ जो हो गया, तो उस हाफ एंगल को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर ट्रायंगल डी सी, आप अपनी नोटबुक में देखिए डायग्राम को, एच जी ई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड हो गई तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि डी सी बी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल एच जी ई, जो है हमारे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे किसकी वजह से, ए सिमिलरिटी की वजह से, समरूपता की वजह से हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है, ट्रायंगल डी सी ए और ट्रायंगल एच जी एफ हमको सिद्ध करना है। तो
तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले ट्रायंगल डी ए सी इक्वल हो जाएगा एच एफ जी, ये पहला हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ बराबर हो जाएगा तो आप लिख सकते हो क्यों बराबर हो जाएगा, यहाँ आप जानते हो चीज़ों को कि ट्रायंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल जी एफ ई एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल जी एफ एच, और एक एंगल और आप लिख लीजिए कि डी एंगल डी ए सी इक्वल टू एच एफ जी। इतने एंगलों की वजह से आप सीधा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा एफ ई जी। तो हम कह देंगे कि ए सी बी इक्वल टू एफ जी ई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ। ए सी बी इक्वल टू 1/2 एफ जी ई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल डी सी ए इक्वल टू एच जी एफ, ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि डी सी ए सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल एच जी एफ को, किसकी वजह से, ए सिमिलरिटी की वजह से। ये चीज़ क्वेश्चन नंबर जो हमारा था वो 10th सॉल्व हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल बना हुआ, देखिए यहाँ पर नीचे इस जगह पर आकृति बनी हुई है। कह रहा है कि इसमें ए बी यानी ये भुजा और ए सी दोनों भुजाएं क्या हैं, ए बी बराबर ए सी है वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, यानी इस भुजा को हमने बढ़ाया आगे। जब बढ़ा दिया तो ये स्थित ई बिंदु पर मिलती है और ए डी लंबवत है बी सी पर, ये ए डी आपकी लंबवत है यानी 90 डिग्री का। फिर उन्होंने कहा कि ई एफ ये भी लंबवत इसके ऊपर डाली गई। तो सिद्ध कीजिए, तो हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है आपको यहाँ पर, यहाँ आपको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है आपको कि ए बी डी इधर का, ये ई सी एफ जो ये नीचे की तरफ है, इसको आपको बराबर सिद्ध करना है। तो आप चाहें तो यहीं पर आप देख सकते हैं, यहीं पर हम आपको सिद्ध कर देंगे। देखिए समद्विभाजक है तो उससे हमको मतलब नहीं, वो तो हमने लिख दिया कि ये दोनों ए बी बराबर ए सी हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी हैं, ये गिवन है। अब हमें ये ज्ञात है तो हम देख सकते हैं कि जो हमें सिद्ध करना है, कौन से दो त्रिभुज लेने हैं, ए बी डी और आप कौन सा ले सकते हैं, लेंगे ट्रायंगल ई सी एफ, दो लेने हैं। तो इसमें पहली चीज़ आप देख सकते हैं कि एंगल जो मिलेगा वो ए सी बी के मतलब आप यहाँ चलिए ए सी बी यानी ये वाला कोण, इधर का कोण इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए बी सी यानी इधर का और इधर का। ये दोनों कोण क्या हैं, ए बी सी और ए सी बी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण ई
सी एफ इक्वल टू ए बी डी, ये चीज़ हमारी हो जाएगी, इस प्रकार सिद्ध हो जाएगी पुनः। तो हम क्या कह सकते हैं, जब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी तो हम कह देंगे कि यहाँ ए डी जो हमें दी गई थी वो लंबवत है किसके, बी सी की, और ई एफ जो है लंबवत है किसके, ए सी के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए डी बी इक्वल टू ई एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज़ यहाँ हो जाएगी। तो ये समीकरण हमारी दूसरी हो गई। तो दोनों समीकरण की वजह से हम कह देंगे कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ई सी एफ है, किसकी वजह से, ए सिमिलरिटी की वजह से यहाँ पर आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD है। यहाँ पर जो हमें डायग्राम दिया गया है, आप डायग्राम देख सकते हैं नीचे, ये दिया गया, तो दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं। तो ABC, एक ABC यहाँ पर है, एक PQR है। तो यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, एक में AD माध्यिका है, एक में ये हमारे पास QR माध्यिका के रूप। यहाँ पर AD और PQR क्रमशः दिए गए हैं, और PQ और QR तथा माध्यिका PM, यहाँ पर PM माध्यिका है, तो समानुपाती हमको दर्शाना है। और दर्शाइए कि दोनों ट्रायंगल जो हैं क्या हैं, वो सिमिलर हैं। तो दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर भी दिखाना है। तो यहाँ पर हम देखिए इसको लगाते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को। आप डायग्राम आपकी नोटबुक में भी बना हुआ है, तो वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमें ज्ञात है वो दोनों भुजाएं संगत माध्यिकाएं हैं। तो AD और PM इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं। सीधा हम लिख देंगे AB बटे PQ इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM। अब यहाँ देखिए हमने लिखा AB डिवाइडेड बाई PQ, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ BC लिख दीजिए, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, हाफ QR लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, AD डिवाइडेड बाई PM है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। और जैसे हमने हाफ BC लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे हमने सीधे लिखा AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू BD QM इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM। तो यहाँ समरूपता जो आ जाएगी, ए समरूपता की वजह से क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर ट्रायंगल ABD ट्रायंगल PQM हो जाएगा। इसके संगत कोण, अगर हम संगत कोण की बात करें तो यहाँ संगत कोण आपको कौन से मिल जाएंगे, देखिए संगत कोण आपको मिल जाएगा ट्रायंगल ABD इक्वल टू PQM। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको संगत कोण कौन से मिल रहे हैं, ABD। देखिए ABD यानी ये कोण, इसी तरीके से PQM ये वाला कोण संगत मिल रहा है। इसी प्रकार एक अगला वाला मिलेगा आपको, कौन सा, ABC। ये ABD के लिए था, एक ABC वही होगा, उसी को हम क्या लिख देंगे, पूरे कंप्लीट के लिए लिख देंगे। तो जब कंप्लीट के लिए लिख देंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि आपको क्या मिल जाएगा। इस जगह पर आप लिख दोगे सीधे ABD इक्वल टू PQM, हमने हाफ के लिए लिखा, फिर उसके बाद सीधा हम कंप्लीट के लिए ABC इक्वल टू PQR के लिए लिख दिया। तो अब हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, R में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए
आर में हमको मिल जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। ये हमें ज्ञात है, ये हमें ज्ञात है, ये यानी एक गिवन है, ये आप समझिए। फिर इसी प्रकार हम क्या लिख देंगे, ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर। ये हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ कसौटी हमें कौन सी मिल जाएगी, एस ए एस जो है समरूपता मिल जाएगी, समरूपता मिल जाएगी। तो इसकी वजह से हम क्या कह देंगे, कह देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, पी क्यू आर की। ये चीज़ यहाँ पर सिद्ध हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चंस थे ये सॉल्व हो गए। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।